कल हमने गूगल अपडेट्स जो है ना वो कवर की थी कि गूगल अपडेट्स क्या हैं, ठीक है। और लास्ट जो मेजर अपडेट थी ना गूगल की, वो 2017 में आई थी, कोर अपडेट, ठीक है। और कोर अपडेट के बाद छोटी छोटी अपडेट्स जो है ना वो गूगल की आती रहती हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च आउट भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, छोटी छोटी अपडेट्स हैं। लेकिन मेजर अपडेट जो है ना वो लास्ट 2017 में ही आई थी, उसके बाद कोई मेजर अपडेट नहीं आई गूगल की। बिकॉज ये जितनी भी आप सारी अपडेट्स देख रहे हैं ना, ठीक है, 2011 से जो स्टार्ट हुई थी, ये सारी की सारी मेजर अपडेट्स हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी अपडेट्स गूगल की आती रहती हैं, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल की अपडेट्स के बारे में उनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आप वो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, आप ट्विटर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ट्विटर पे ना गूगल के कुछ ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, आप उन्हें फॉलो अप करते हैं तो वो जैसे ही कोई छोटी अपडेट भी आती है तो वो वहाँ पे लाइक फेसबुक की तरह ना एक पोस्ट लगा देते हैं। तो आपने उन्हें फॉलो अप किया हो तो आपको वो पोस्ट शो हो जाती है कि ये नई अपडेट है, और ये मस्ट है क्योंकि एज एन एसईओ आपको जो है ना वो गूगल से अपडेट रहना पड़ता है कि गूगल की क्या नई अपडेट्स हैं, क्या गूगल के रूल्स जो है ना वो चेंज तो नहीं हो गए या वही चल रहे हैं। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप जो है एक स्ट्रेटजी पे काम करते रहें और वो गूगल ख़त्म कर चुका हो, ठीक है, वो स्ट्रेटजी गूगल बैन कर चुका हो, ठीक है। तो आप उस पर काम करते रहें और आपको रिजल्ट ना आए, ठीक है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि करंटली कौन सी जो है ना वो स्ट्रेटजी चल रही है, कौन सी गूगल अलाउ करता है, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स में मैं काफ़ी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो गूगल इतना इजीली अलाउ नहीं करता, लेकिन वो यूज़ होती हैं, ठीक है। उसका यूज़ करने का भी एक तरीका है, अगर उससे हट के हम यूज़ करेंगे तो गूगल उसे स्पैम कंसीडर करता है, ठीक है। आज हमने थोड़ी सी बात करनी है बेनिफिट्स ऑफ एसईओ पे, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा जो है ना डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। और चैलेंजेस इन एसईओ, चैलेंजेस क्या होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, और एक्चुअली आज हमारी जो है ना वो एसईओ की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी कि एसईओ के जो है ना वो कितने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पेज एसईओ के कौन से फैक्टर्स हैं और ऑफ पेज एसईओ के कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। बेसिकली ऑफ पेज अभी हमने जो है ना वो डिस्कस नहीं करना, ऑफ पेज हमारा बाद में स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। पहले हम ऑन पेज कवर करेंगे तो ऑफ पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है, प्लस कुछ इनके एग्जांपल्स दूंगा, आपको रेफरेंसेस शो कराऊंगा, ठीक है। तो साथ होप्स हो के वो जो है ना हेल्प आउट करेंगे समझने में, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं, मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ कि जो एसईओ है ना वो बिजनेस को बूस्ट करती है, ठीक है। जहाँ आपका सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो 10% होता है। अच्छा जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ आपका सेल्स रेवेन्यू रफली एस्टिमेट लेते हैं कि एक फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, उसका रेवेन्यू है महीने का 50,000। तो अगर वो उसी बिजनेस को ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर देता है अपने सिटी में, और अपने सिटी में कवरेज दे रहा है, ठीक है। वैसे तो आजकल जितने भी जो है ना ये कंपनीज हैं वो तो ऑल ओवर द कंट्री दे रही हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने सिटी में ही सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या अपने सिटी में ही कवरेज देते हैं, तो आपके सिटी में आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से वो अफेक्ट करता है, ठीक है। वैसे फिजिकल बिजनेस अपने उस एरिया को कवर कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो पूरे सिटी को टारगेट करता है। और पूरे सिटी की आपको पता है कि पहले नंबर पे कराची आ जाता है, फिर सेकंड लाहौर आ जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं और उसमें से फिर आपके कस्टमर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके रिटर्न में आपको जो है ना रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो ROI जो है ना वो आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है जब आप ऑनलाइन सर्विसेज को ऑफर करते हैं, या आपकी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं या व्हाटएवर कुछ भी है, ठीक है। चैलेंजेस इन एसईओ, चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस ये होते हैं कि एक कंपेटिटर, ठीक है, जो कि पिछले 5-10 साल से
सर्विसेज ऑनलाइन ऑफर कर रहा है, ठीक है। एक लेट्स सपोज के एक एग्जांपल ले लेते हैं बाटा की, कि बाटा जो है ना इतनी पुरानी कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल जो है ना उसका ब्रांड है, और वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी मतलब इतनी ब्रांड अवेयरनेस है कि हर किसी को पता है बाटा के बारे में, ठीक है। और उसके बदले में जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का जो कम्पेटिटर होता है ना वो आपको जो है ना वो काफ़ी इश्यू क्रिएट करता है आपके लिए, ठीक है। आपको इतनी जल्दी ऊपर नहीं आने देता, ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ने नहीं देता। इवन कि आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, जितना मर्जी इन्वेस्ट करें, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट ले करके आ जाएं, हो सकता है आप बाटा से अच्छी क्वालिटी ऑफर करना शुरू कर दें, लेकिन उसका एक नाम है, उस ब्रांड का एक नाम है, ठीक है, और वो आपको इतनी जल्दी ऊपर आने नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपने कुछ टेक्निकल वे से चलना होता है, ठीक है, कुछ टेक्निकल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, कुछ यूनिकनेस लेके आनी होती है अपने बिजनेस में, जो कि बाटा में ना हो, ठीक है, जो कि दूसरी कंपनीज में ना हो, या आपका जो बड़े से बड़ा कंपेटिटर है वो ऑफर ना कर रहा हो, ठीक है। और उसके लिए स्ट्रेटजीज कुछ ये होती हैं कि लेट्स सपोज के आपका बिजनेस नहीं है, कोई क्लाइंट है आपके पास, ठीक है, तो आप उसे जो है ना एक मशवरा देते हैं कोर कंपिटेंस का, ठीक है, कि आप जो है ना अपने बिजनेस में कोर कंपिटेंस ऐड करें। कोर कंपिटेंस क्या होता है? कोर कंपिटेंस कहते हैं एक ऐसी यूनिक चीज़ को, एक ऐसी यूनिक ऑफर को जो कि कोई और भी मतलब कोई भी नहीं ऑफर कर रहा, ठीक है। बड़ी सी बड़ी कंपनी भी वो यूनिक सर्विस जो है ना वो ऑफर नहीं कर रही, ठीक है। तो उस बिजनेस में अगर कोर कंपिटेंस होगा ना, ठीक है, तो वो बूस्ट कर जाएगा, ठीक है, लोगों का रुझान होना शुरू हो जाएगा उस बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो बाटा क्या, सर्विस क्या, या ये मैं मतलब उसके सेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप जूतों का काम शुरू करते हैं तो बाटा कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि बाटा के ना फिजिकल आउटलेट्स थे पहले, ठीक है। अभी बाटा ने क्या किया, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान में ये ट्रेंड आना शुरू हो गया तो बाटा ने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफर करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स को। तो आप घर बैठ के बाटा के जूते मंगवा सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स घर बैठ के मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े कंपेटिटर को इतनी आसानी से बीट नहीं किया जा सकता, बड़ा टाइम चाहिए होगा और बड़ी स्ट्रेटजी चाहिए होगी, बड़ी यूनिकनेस चाहिए होगी, बहुत बड़ा कोर कंपिटेंस चाहिए होगा। लेकिन बात वही है कि आप बिल्कुल बीट कर सकते हैं, बिल्कुल बीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी टेक्निकलिटीज पे कि आप कितने टेक्निकल हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एसईओ की, कि एसईओ कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वाइट हैट एसईओ की, ठीक है। आपको इसके नाम से पता चल गया होगा कि वाइट हैट, ठीक है, जो अंपायर वाला हैट होता है, ठीक है, तो काइंड ऑफ शो करता है कि ये ना लीगल वे की बात हो रही है, एक लीगल काम की बात हो रही है, ठीक है, वाइट हैट, ठीक है। तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि वाइट हैट एसईओ का मतलब है कि गूगल ने जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं, उन पैरामीटर्स में रहते हुए हमने एसईओ अप्लाई करनी है और मार्केटिंग करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि हम वाइट हैट एसईओ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस पे या व्हाटएवर किसी क्लाइंट का बिजनेस है उस पर वाइट हैट एसईओ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं ब्लैक हैट की। ब्लैक हैट उसका उलट है, ठीक है। लाइक जिस तरह से आपको पता है कि ब्लैक हैट जो है ना, ये गूगल ने बेसिकली नाम दिया है। ब्लैक हैट माफिया टाइप लोगों ने पहना होता है, ठीक है, तो गूगल ने ना उसको ब्लैक हैट का नाम दे दिया कि ये इलीगल वे है, ठीक है, एसईओ का ब्लैक हैट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आप गूगल के पैरामीटर्स के उलट चलते हैं। वो कौन से होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि गूगल ने हमें कीवर्ड डेंसिटी दी है, ठीक है। उस कीवर्ड डेंसिटी से अगर आप एक्सीड करेंगे तो डेट मीन्स कि आप ब्लैक हैट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं रहेगा तो डेट मीन्स कि आप ब्लैक हैट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके कंटेंट की क्वालिटी नहीं भी होगी तब भी आप ब्लैक हैट में कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गूगल ने, ठीक है, अपने रूल्स को कि आप क्वालिटी का कंटेंट लेकर के आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ब्लैक हैट कर रहे हैं, ठीक है।
आपकी वेबसाइट स्पैम में जा रही है, ठीक है, आपका स्पैम स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह वो टूल भी सिखाऊंगा कि जिसके थ्रू किसी भी ई स्टोर वेबसाइट या किसी भी वेब पेज का स्पैम स्कोर चेक किया जा सकता है एक सिंपल क्लिक पे, ठीक है। आपको उसका स्पैम स्कोर नज़र आ जाता है, जो कि गूगल की तरफ से होता है कि ये इतनी स्पैमिंग में जा रही है, इसका स्पैम स्कोर इतना है, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी जो है ना वो 1% है, ठीक है। मैं ये जैन के लिए, क्योंकि जैन ने कल की क्लास में इसकी, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? जो कीवर्ड काउंट है ना, ठीक है, वो जितना मर्जी हो सकता है। लाइक आपने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, तो जारी बात है डिस्क्रिप्शन 100 वर्ड या मैक्सिमम 150 वर्ड्स की होगी है ना, होती है, ठीक है। इससे ज्यादा भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और आर्टिकल 400 वर्ड्स का भी हो सकता है, 500 वर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है। इवन के 5000 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो जितने वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स का जो है ना 1% कीवर्ड डेंसिटी आपने यूज करनी होती है। लाइक 500 का 1% कितना होगा? 5 टाइम्स। 1000 वर्ड्स का कितना होगा? 10 टाइम्स, 10 दफा, ठीक है। इसी तरह से 2000 वर्ड्स का जो है ना 1% कितना होगा? 20 टाइम्स, यानी 20 दफा, ठीक है जी। तो कीवर्ड डेंसिटी जो गूगल ने अलाउ की है वही कीवर्ड डेंसिटी यूज करनी है, ठीक है। तो फिर हम दैट मीन्स कि हम जो है ना वो वाइट हैट एसईओ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर कीवर्ड डेंसिटी हम 1% से ज्यादा रखेंगे तो दैट मीन्स कि हम ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, देन बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ की। ग्रे हैट एसईओ क्या होती है? जिस तरह से आपको पता है कि एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो ग्रे कलर का जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 50% जो है ना वो वाइट हैट और 50% ब्लैक हैट अगर की जाए डेट मीन्स कि आप ग्रे हैट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 50% वाइट और 50% ब्लैक हैट एसईओ कैसे अप्लाई होती है? वो इस तरह से कि आप जो है ना कीवर्ड डेंसिटी का तो ख्याल कर रहे हैं, ठीक है। आप कीवर्ड डेंसिटी जो है ना वो जो गूगल ने अलाउ किया है 1%, ठीक है, उतनी ही जो है ना उस पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप स्पैमी और इरेलीवेंट लिंक्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बैक लिंक्स जो है ना वो स्पैमी लिंक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इरेलीवेंट वेबसाइट्स पे जाके आप लिंक लगा के आते हैं अपना, ठीक है। आप जो है ना लो क्वालिटी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप आर्टिकल में आपके आर्टिकल्स में कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो डेट मीन्स कि आप एक तरफ तो वाइट हैट की जो पॉलिसी है ना उसके हिसाब से उस पर अप्लाई कर रहे हैं वाइट हैट, दूसरी तरफ जो है ना आप 50% आप बैकलिंक्स के केस में, ठीक है, या फिर कंटेंट के केस में आप जो गूगल का क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो गूगल ने इसको ग्रे हैट का नाम दिया, ठीक है। इस पे गूगल बैन नहीं करता, ठीक है, बस पेनल्टी देता है। पेनल्टी किस शक्ल में देता है कि आपके कीवर्ड्स अगर तो रैंक हो गए हैं, ठीक है, ग्रे हैट करने से, तो वो कीवर्ड्स बैन नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैक हैट में तो वो बैन कर देता है, परमानेंटली बैन कर देता है। आप उस डोमेन के साथ सारी जिंदगी दोबारा गूगल पे नहीं आ सकते, ठीक है। वो परमानेंटली बैन कर देता है। जिस तरह से आप मोबाइल में जो है ना ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ना जो इरेलीवेंट कॉल्स होती हैं, ठीक है, इसी तरह से वो परमानेंटली कर देता है बैन। तो होता क्या है कि वो आपके कीवर्ड्स को ना थोड़े टाइम्स के लिए मतलब क्या करेगा, गूगल से गायब कर देगा, गूगल पे अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। या फिर वो आपका स्पैम स्कोर बढ़ा देगा, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, जिससे आप समझ जाते हैं कि अच्छा गूगल ने मुझे जो है ना वार्निंग दे दी है, ठीक है। या आपकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है ना वो कम कर देगा, ठीक है। आपकी डोमेन अथॉरिटी 30 है तो वो 25 पे आ जाएगी या 20 पे आ जाएगी, ठीक है। डिफरेंट शक्लों में जो है ना वो आपको पेनलाइज करता है, पेनल्टी देता है, ठीक है, ये ग्रे हेड करने से। अगर आप ब्लैक हेड करते हैं फिर तो पक्का बैन। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की और ऑन साइट एसईओ की, ठीक है। लाइक ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट वेब पेजेस मिल करके ना एक
कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो हर वेब पेज की अलग से ऑन पेज एसईओ होती है, हर वेब पेज की अलग एसईओ होगी, ठीक है। और कंप्लीट वेबसाइट की एसईओ तभी कंसीडर की जाएगी जब उस वेबसाइट में कोई पेज भी ऐसा ना बचे जिसपे एसईओ अप्लाई ना हो, ठीक है, जिसपे कीवर्ड्स अप्लाई ना हो, ठीक है, जिसपे एसईओ के वो सारे फैक्टर्स अप्लाई ना हो जो कि चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पेज पे अगर हम एसईओ अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम ऑन द पेज, ठीक है, यहाँ पे ऑन पेज जो है ना उसे डिफाइन किया गया, ऑन द पेज एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। अगर वही एसईओ हम पूरी वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम पूरी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं ऑन साइट, वेबसाइट पे रहते हुए, ठीक है। यानी कि आप उस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मार्केटिंग डिफरेंट सोर्सेज से भी होती है ना, कि आप उसकी जो है ना उसका जो एड्रेस होता है, ठीक है, जो उसका वेब एड्रेस होता है, उसका यूआरएल होता है, उसे डिफरेंट जगहों पे जाके पब्लिश करते हैं, ठीक है। और उसे लाइक मैंने आपको एक बिजनेस कार्ड वाली एग्जांपल दी थी कि आप बिजनेस कार्ड की तरह जैसे दूसरे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके या किसी भी बंदे से मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसे अपना बिजनेस कार्ड दे आते हैं कि जी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह से आप एक यूआरएल छोड़ आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है उस बिजनेस की, ठीक है। तो वो कंसीडर किया जाता है ऑफ पेज में, कि आप ऑफ द पेज, आप पेज पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे, पेज पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है। आप ऑफ द पेज जो है ना उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑन पेज, जो पेज के ऊपर आप अप्लाई करते हैं या चेंजेस करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे वेब पेजेस पे आप ऑन पेज अप्लाई करें, ठीक है, सारे के सारे वेब पेजेस पे आपकी एसईओ हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स कि आप ऑन साइट एसईओ कर रहे हैं या आपकी ऑन साइट एसईओ हो गई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर आपकी जो है ना वो ऑफ पेज या ऑफ साइट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, वो आ जाती है कि आप कंप्लीट वेबसाइट्स के जो है ना वो बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, और भी इसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, सोशल चैनल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, और उसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। तब जा करके वो आपकी ऑफ साइट कंसीडर की जाती है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, ठीक है, आजकल वैसे टेक्निकल एसईओ का ट्रेंड है, ठीक है। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बड़े बड़े कंपेटिटर्स को आप टेक्निकलिटीज अप्लाई किए बगैर कभी भी compete नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वो आपको कभी भी ऊपर नहीं आना देगा। ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि अगर फर्स्ट नंबर पे रैंक है पहले पेज पे, तो वो फर्स्ट नंबर पे ही हैं, ठीक है, कितने सालों से फर्स्ट नंबर पे ही हैं। ऐसा उन्होंने मेंटेनेंस रखी होती है, उन्होंने टीमें हायर की होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग के बंदे बैठे होते हैं जो कि डेली बेसिस पे जो है ना वो मेंटेन कर रहे होते हैं उनके कीवर्ड्स को, ठीक है। तो ऐसे कंपेटिटर को compete करना बड़ा टफ होता है, उसके लिए आपको टेक्निकल एसईओ की जाती है, मतलब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, आपको टेक्निकल एसईओ करना पड़ती है उसके लिए, ठीक है। टेक्निकल एसईओ होती क्या है, आपको एक एग्जांपल दूंगा। बेसिकली ना वेबसाइट पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रही, कोई इशू है, ठीक है, कोई और वेबसाइट पे देख लेते हैं। बेसिकली ना मैं जो मेथड यूज करता हूँ टेक्निकल एसईओ के लिए, ठीक है, ये जरा सुन लीजिएगा, ठीक है, अगर नोटपैड पास है तो लिख लें, ठीक है, बड़े काम की जो है ना ये चीज़ है, ठीक है, कि गूगल ट्रेंड्स का यूज करना है आपने, ठीक है। आपने देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम, ठीक है, वहां से ट्रैफिक गेन करनी है आपने, वहां से लोगों को रीडायरेक्ट करना है अपने स्टोर पे, अपनी वेबसाइट पे, इवन कि आपकी अपनी है, आपका पर्सनल बिजनेस है या किसी क्लाइंट है, ठीक है। तो रिजल्ट्स लेने के लिए आपने ट्रेंडिंग टॉपिक से लोगों को वहां से रीडायरेक्ट करवाना है अपने उस पेज पे जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, आपने सिंपली यहाँ पे मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने गूगल ट्रेंड कभी यूज़ किया भी है कि नहीं, ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे सर्च आउट करना है गूगल ट्रेंड, ठीक है, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताता है कि इस टाइम ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है।
आपको पता है कोई ना कोई जो है ना, अगर कोई वायरल हो जाए, ठीक है, तो उसका एक ट्रेंड चल पड़ता है, ठीक है। इस तरह के ट्रेंड्स जो है ना वो गूगल बताता है कि मार्केट में इस टाइम ये ट्रेंड है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ कोविड की, कोरोना वायरस की, ठीक है। अब अभी तो थोड़ा लो हो गया, ठीक है। एक टाइम पे जब कोविड पीक पे था, उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे था, ट्रेंड जा रहा था, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कोरोना के या कोविड के जो है ना वो ट्रेंड को कैसे यूज करके ट्रैफिक गेन कर सकता हूँ, ठीक है, और मेरे बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका कारपेट क्लीनिंग का जो है ना उसकी सर्विसेज है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में ये ट्रेंड आना शुरू हो गया। करंटली मेरे पास एक क्लाइंट ऐसा इस टाइम चल रहा है, ठीक है, जो कि ये सर्विसेज दे रहा है क्लीनिंग की, ठीक है। आपने डिफरेंट देखे होंगे फेसबुक पे कि कार वॉश के देखे होंगे ऐड आ रहे थे कि आप घर बैठे जो है ना एक कॉल करें, आपकी गाड़ी को वॉश करने वो आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज के मुझे क्लाइंट कहता है कि मेरी ना कारपेट क्लीनिंग की सर्विसेज हैं, ठीक है, तो मुझे ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने इसकी रेशो बताई थी 10% होती है कि मैं ट्रैफिक लेकर के आता हूँ ना लोकल एरिया से, ठीक है। ये मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर्विसेज में आपका टारगेट लोकल एरिया होता है, यानी कि आपका सिटी, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा कि क्लाइंट की सर्विसेज लाहौर में है तो उसे जो है ना वो क्लाइंट कराची से मिलेगा, नहीं। SEO दो तरह से होती है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक लोकल बिजनेस के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है, और एक वर्ल्ड वाइड टारगेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल्स की फॉर्म में, ब्लॉग की फॉर्म में, जो आपने देखा होगा कि ब्लॉगर्स जो होते हैं ना वो वर्ल्ड वाइड टारगेट करते हैं, ठीक है। और जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो अपने सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है, इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस भी करेंगे और उसे प्रैक्टिकली देखेंगे भी कैसे लोकल SEO अप्लाई होती है और कैसे वर्ल्ड वाइड हमने टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोरोना का या कोविड का जो है ना वो ट्रेंड यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं राइटर से कहूँगा कि मुझे कोविड-19 पे एक आर्टिकल लिख के दो, ठीक है। उस आर्टिकल में मतलब पहले मैं कोविड से बचने के तरीके व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में आता है, ठीक है, उसकी प्रिकॉशंस, ठीक है, वो सारी उसमें मेंशन करवा के, ठीक है, नीचे राइटर से जो है ना वो मेंशन करवा दूँगा कि जी हमारी जो कंपनी है वो क्लीनिंग करती है, वो कारपेट जो है ना वो वॉश करती है, ठीक है, वो पेस्ट कंट्रोल, आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े जो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं वो ये सर्विसेज भी एडिशनली देते हैं, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल करती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके घर में कोविड आने के जो है ना वो चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे बस कस्टमर अट्रैक्शन के लिए इस तरह की लाइंस मैं नीचे ऐड कर दूंगा आर्टिकल के एंड पे, ठीक है। और नीचे मेंशन कर दूंगा कि अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी व्हाटएवर एड्रेस वगैरह जो भी देना चाहें, ठीक है। तो उसमें एक्सपर्टीज आ जाती हैं जो आर्टिकल राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कैसे एडजस्ट करना है, वो उनकी हेडेक होती है, वो SEO की हेडेक नहीं होती। बेसिकली SEO ने क्या करना होता है, SEO ने उन्हें एक टॉपिक दे देना होता है, ठीक है। उस टॉपिक पे मतलब तीन चीजें SEO बताते हैं उन्हें, ठीक है। एक टॉपिक, ठीक है, दूसरा वर्ड काउंट कितना होना चाहिए और तीसरा कीवर्ड्स, ठीक है, कि इन कीवर्ड्स पे लिखना है, इतना वर्ड काउंट हो, लाइक 500 वर्ड्स का हो, ठीक है, 1000 वर्ड्स का हो, ठीक है, और टॉपिक ये वाला हो, ठीक है, यानी कि पूरा टाइटल उन्हें देना होता है, ठीक है। उसमें से भी कुछ बड़े शार्प होते हैं कंटेंट राइटर, वो टाइटल को बड़ा अट्रैक्टिव कर लेते हैं बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज ही यही होती है, उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है, और वो अच्छा राइट कर सकते हैं, ठीक है, उनका काम यही होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके आर्टिकल पे, बिकॉज वो ट्रेंड पे चल रहा होता है, ठीक है, तो आपके आर्टिकल पे जो ट्रेंडिंग वाले जितने भी लोग होते हैं ना, ठीक है, जो कोविड के बारे में सर्च आउट करते हैं, क्योंकि वो पीक पे है, वो ट्रेंड पे है, ठीक है, तो वो आपके आर्टिकल पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसमें से मैंने आपको बताया कि 10% इसकी रेशो होती है, ठीक है। अगर तो 10,000 लोग आ रहे हैं ना, तो उसमें से हो सकता है कि 500, 600, 700, 800 कस्टमर निकल आए,
अगर 10,000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो 10% जो है ना वो बुरी रेशियो नहीं है, ठीक है। इतना इतना कस्टमर या इतना क्लाइंट मिल जाता है रिटर्न में, ठीक है, जिसे कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस बूस्ट करता है। तो ये एक समझ लें कि एक टिप है आप लोगों के लिए कि कल कल को जब आप किसी भी वेबसाइट को रैंक करना चाहेंगे या किसी भी वेबसाइट या बिजनेस या ई स्टोर पे आपने एसईओ अप्लाई करनी है, तो उस पर आपने ये स्ट्रेटजी ज़रूर यूज़ करनी है। इससे बहुत फायदे होंगे। गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिंक्स, बैक लिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। इनबाउंड इंटरनल भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। इनबाउंड लिंक्स कौन से होते हैं? अच्छा, इसके ये पेजेस हैं, ब्लॉग का पेज है, ठीक है, और ई बुक्स का पेज है, ठीक है। अब ये देखें, ये बेसिकली ना इसका होम पेज है, ठीक है, और होम पेज को इंडेक्स पेज भी कहते होते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट या ई स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर का जो होम पेज होता है ना, उसे इंडेक्स पेज भी कहते होते हैं, ठीक है। और PHP में ना इसका एड्रेस index.php में जाता है, ठीक है, index.php में जाता है, ठीक है। PHP आगे उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, और बाकी का उसका URL होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैलेंडर्स इन इस्लाम, 6 कलमा, फ्री ई बुक, अल कुरान, ठीक है, ये डिफरेंट पेजेस अटैच हैं। मैं यहाँ पे अल कुरान पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा अल कुरान वाले पेज पे, इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये इंटरलिंक हुआ है इस वेबसाइट के होम पेज के साथ, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग भी इसे कहते हैं, ठीक है, इनबाउंड या इंटरनल, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इस वेबसाइट के URL को कॉपी करता हूँ और किसी और वेबसाइट, लाइक ये वाली वेबसाइट के किसी पेज में आके यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट का एक लिंक के थ्रू जो है ना, इसके साथ एक बाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स कि ये दोनों वेबसाइट्स जो है ना आपस में जुड़ गई हैं एक लिंक के थ्रू, ठीक है, जिसे हम आउटबाउंड या एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं। होप सो कि आपको जो है ना क्लियर हो गया हो कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से होते हैं, ठीक है। और एसईओ में 60% जो है ना वो काम बैकलिंक्स का होता है कि आपने बैकलिंक्स जनरेट करने होते हैं जिसकी बेस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपने वन टाइम ऑन पेज कर दी, ठीक है, उसके बाद आपको ऑन पेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी का आपका डेली बेस का जो काम होता है ना वो बैकलिंक्स जनरेट करने का होता है कि आपने कहाँ कहाँ लिंक्स लगाने हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, स्पैम स्कोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कितना हो, जिस वेबसाइट पे जाके आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप लिंक लगा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और आगे लिंक्स की कितनी शक्लें होती हैं, किस किस तरह से लगते हैं, ठीक है, और लोगों को कैसे अप्रोच करना है। लेट्स सपोज के इस तरह की वेबसाइट है, ठीक है, कोई और इस्लामिक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे लिंक लगाऊंगा, उसने ना कोई कमेंट्स की ऑप्शन दी है। बेसिकली जो कमेंट्स में जाके लोग अपना URL पुट करते रहे ना, लिंक लगाते रहे, जिसे ब्लॉग कमेंटिंग भी कहते हैं, वो गूगल ने बैन कर दी हुई है, वो स्पैम हो चुका हुआ है, ठीक है। वैसे अगर कोई अपना बैकलिंक जनरेट करेगा तो उससे गूगल उल्टा पेनलाइज करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेबसाइट के ओनर से ना कांटेक्ट करूँगा, यानी कि इसी तरह की जो अदर वेबसाइट होगी ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुरान और सुन्नत, ठीक है, ये एक और इस्लामिक वेबसाइट। मैं क्या करूँगा, इसके ओनर को मेल करूँगा कि जी मेरी सेम आप जैसी एक वेबसाइट है, तो मैं एक बैकलिंक चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। रिटर्न में मैं भी आपको एक बैकलिंक दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट का URL मेरी वेबसाइट में पुट कर दें और मैं अपनी वेबसाइट का URL आपकी वेबसाइट में लगा देता हूँ, तो हमारा एक आउटबाउंड बन जाएगा आपस में, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल लिंक होता है, ठीक है, आउटबाउंड या एक्सटर्नल लिंक, ठीक है जी। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की, ठीक है। बेसिकली SEO जो है ना वो सारी की सारी बेस करती है कीवर्ड्स पे, ठीक है। कीवर्ड्स पे ट्रैफिक होती है और आपको डिफरेंट टूल्स बताते हैं कि किस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स कितनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले है जी शो टेल कीवर्ड, ठीक है। शो टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार, ठीक है। अब मैं कार लिख दूंगा तो मैं बेसिकली गूगल को क्या बता रहा हूँ, क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, कार, ठीक है। अब गूगल ने मुझे क्या किया, सिंपली कुछ वॉलपेपर्स निकाल के दे दिए, ठीक है, रैंडम रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये कार डीलरशिप दिखा दिया, ठीक है। लाइक जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि गूगल क्या करता है, गूगल आपके एरिया के हिसाब से जज करता है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए। तो मेरे सिर्फ खाली कार का वर्ड लिखने से गूगल ने अज्यूम कर लिया कि शायद मुझे कार की ना सर्विसेज चाहिए, रेंटे कार की सर्विस चाहिए, ठीक है। तो उसने रैंडमली वो भी दिखा दिया, ठीक है। और डिफरेंट रैंडम रिजल्ट्स आएगा। अब ये टॉयज आ गए, ठीक है, और ये व्लॉग आ गए हैं कुछ, और मतलब गूगल को मैं कन्वे नहीं कर सका कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एक वर्ड है ना कार, ठीक है, ये एक शो टेल वर्ड है, ठीक है, शो टेल कीवर्ड है, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स का एक वर्ड, और इसे हम शो टेल कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। बेसिकली खाली शो टेल कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम कन्वे नहीं कर सकते गूगल को कि हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करते हैं, और जितना कीवर्ड लॉन्ग टेल होता है उतना ही वो अच्छा होता है आपके कंटेंट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। तो शो टेल और लॉन्ग टेल आपको समझ आ गया होगा कि खाली एक वर्ड का जो कीवर्ड होता है वो शो टेल कीवर्ड होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ कार सर्विस इन लाहौर, ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा। ये बेसिकली ना टेल बन जाती है, ठीक है। ये देखें, ये एक काइंड ऑफ टेल बन रही है, तो उसने गूगल ने इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का नाम दे दिया। ये बेसिकली ये सारे जो नेम है ना, शो टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, LSI कीवर्ड्स, ये सारे गूगल ने मतलब ये सारे नेम गूगल ने दिए हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप है जी LSI कीवर्ड, ठीक है। इसे कहते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे तो आपको इसका एब्रीविएशन मिल जाएगा, ठीक है। LSI कीवर्ड्स स्टैंड फॉर, ठीक है जी। अब ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इन्हें कह सकते हैं हेल्पिंग कीवर्ड्स, जो कि आपके कीवर्ड को हेल्प आउट कर रहे होते हैं मजीद उसकी रैंकिंग बेहतर करने में, ठीक है, या गूगल को बात कन्वे करने में, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी कीवर्ड से जो है ना वो हम ले लेते हैं एग्जांपल, कार सर्विस इन लाहौर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में लिख देता हूँ चीप कार सर्विस इन लाहौर। तो बेसिकली मैं गूगल को कन्वे कर रहा हूँ कि मुझे सस्ती सर्विसेज चाहिए, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अफोर्डेबल, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लो प्राइस, ठीक है। यानी कि ये हेल्प आउट कर रहे हैं गूगल को कन्वे करने में कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं लिखता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार सर्विसेज इन माय एरिया। तो मैं गूगल को डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे मेरे एरिया में जितने भी कार सर्विसेज हैं वो सारी शो करवा दो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और एग्जांपल है कार सर्विस नियर मी। तो ये नियर मी, ठीक है, इन माय एरिया, इन माय टाउन, ठीक है। तो या फिर ये जो आगे स्टार्टिंग में जो एडजेक्टिव आते हैं इंग्लिश के, ठीक है, अफोर्डेबल, लो प्राइस, ठीक है, ये सारे के सारे LSI कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और ये जब हम यूज करते हैं ना, बेसिकली ये पहले नहीं थे होते, ये बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, ठीक है। ये हेल्प आउट करते हैं रैंकिंग को बेहतर करने में, ठीक है, बिकॉज ये गूगल को ज़्यादा कन्वे कर देते हैं ना, रिजल्ट को मज़ीद प्योरीफाई करने में, ठीक है, उसको हेल्प आउट करते हैं, वो रिजल्ट को मज़ीद प्योरीफाई कर देता है, ठीक है।
और उससे क्या होता है कि आपके कीवर्ड को सपोर्ट मिलती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरा कीवर्ड है कार सर्विसेज, ठीक है, ये कार सर्विसेज इन लाहौर, तो मैं उसके साथ लिख देता हूँ बेस्ट कार सर्विसेज इन लाहौर। यानी मैं गूगल से कह रहा हूँ कि मुझे बेस्ट कंपनी निकाल के दिखाओ जो सबसे अच्छी है, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो मैं गूगल को बेसिकली जो है ना वो एक डिमांड कर रहा हूँ और वो रिजल्ट प्योरीफाई करने में उससे हेल्प आउट कर रहा हूँ कि मुझे बेस्ट वाली कंपनी निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये खाली जो बेस्ट का वर्ड है ना, ये मेरे कंप्लीट लॉन्ग टेल कीवर्ड को हेल्प आउट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा कीवर्ड जो है ना वो रैंक होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और बेहतर तरीके से रैंक हो सकेगा। अच्छा जी, यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी लिखी हुई है 1%, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, टूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर एक है गूगल का, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। स्पाइफू, ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ना ये फ्री है, ठीक है, ये गूगल की तरफ से जो है ना ऑफर किया गया है, फ्री टूल, ठीक है जी। और देन स्पाइफू आ जाता है, SEM रश आ जाता है, मोजबार आ जाता है, SEO क्वैक आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक बड़ा मोस्ट फेमस टूल मार्केट में इस टाइम चल रहा है Ahref, ठीक है। Href जो है ना ये बेसिकली HTML लैंग्वेज का एक एट्रीब्यूट है, उन्होंने उसी से उसका नाम रख दिया Href, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये प्रीमियम टूल्स हैं, ठीक है, सिवाय गूगल कीवर्ड प्लानर के, ये फ्री है और मोस्टली लोग गूगल कीवर्ड प्लानर ही यूज करते हैं। हाँ, प्रीमियम टूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्रीमियम टूल्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सम टाइम गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखा रहा था, वो समझ ले के रैंडम रिजल्ट दे देता है आपको, ठीक है। अब उसमें उसकी एक मिनिमम उसका एक लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। तो उसमें से फिर आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ता है कि ये हो सकता है, तो आप ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं इस कीवर्ड्स की सर्चेस कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना फिर हमें प्रीमियम टूल्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। मैं इसकी ना आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, ठीक है, दो टूल्स खोल के, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर, मैं सिंपली गूगल पे टाइप करूंगा कीवर्ड प्लानर तो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर आ जाएगा, ये देखें, ये ads.google.com, ठीक है। ये बेसिकली एडवर्ड अकाउंट होता है गूगल का ना, जिसके थ्रू आप कैंपेन चलाते हैं, जो गूगल पे कैंपेन चलती है, ठीक है। और उसी अकाउंट में गूगल एक टूल जो है ना वो ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वाला टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू गूगल कहता है कि आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और हेल्प आउट करता है आपको जो है ना वो कैंपेन्स में। तो हम इसे वैसे ओवरऑल यूज़ कर लेते हैं, SEO में कीवर्ड यूज़ करने होते हैं हम वो भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एक में प्रीमियम टूल है स्पाइफू, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का मैं आपको ना कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि दोनों के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं वही वाला कीवर्ड यूज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने टिप लिखी है, बूस्टिंग योर ओन पेज SEO यूजिंग कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल टर्म्स, ठीक है। लॉन्ग टेल टर्म्स मीन्स कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने हैं, मैक्सिमम लॉन्ग टेल हो, ठीक है, मैक्सिमम टेल उसकी ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जो 3 वर्ड्स का एक कीवर्ड है ना, ठीक है, वो भी लॉन्ग टेल है लेकिन उसकी टेल छोटी है, ठीक है, वो 3 वर्ड्स पे जो है ना मुश्तमिल एक कीवर्ड है। इसी तरह से 4 वर्ड्स का एक कीवर्ड जो होगा वो भी लॉन्ग टेल है, ठीक है। तो आप 7 वर्ड, ठीक है, नॉट कैरेक्टर्स, वर्ड्स, ठीक है, आप 7 वर्ड्स तक भी जो है ना अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं और 10 वर्ड्स तक भी एक कंप्लीट लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं यूजिंग LSI, ठीक है। आप LSI उसके साथ जोड़ सकते हैं तो आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है वो, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है रिजल्ट को प्योरीफाई करने में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये बेसिकली मेरे पास इसकी एक्सेस भी है, इसको लॉगिन कर लेता हूँ।
डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स की एक ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी लोकेशन ख़त्म कर देता हूँ, सेव। यहाँ मैं लिखता हूँ कार सर्विसेज इन लाहौर। गेट रिजल्ट। देन मैं साथ ही इस पे भी सर्च करूंगा, स्पाइफू पे। ठीक है, लेट्स सी क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, ये देखें, कार सर्विस इन लाहौर की 10 to 100 सर्चेज आ रही हैं, एवरेज मंथली सर्चेज 10 to 100। ठीक है, बस ये लोड हो जाए, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे गूगल इसका रिजल्ट दे रहा है 10 to 100, यानी मिनिमम 10 मैक्सिमम 100 कार सर्विस इन लाहौर के कीवर्ड पे। ठीक है, उसकी सर्चेज दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पाइफू क्या दे रहा है, लेस देन 20। ठीक है, 20 से कम, ये एक्यूरेट होता है, यानी कि वो 20 से कम जो है ना, वो उसका रिजल्ट शो करवा रहा है कि 20 से कम लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को लाहौर में से, कार सर्विस इन लाहौर। ठीक है, तो इससे जो है ना वो एक्यूरेट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये रफली है। ठीक है, ये रफली है, हमें आइडिया नहीं होता कि 10 हैं कि 20 हैं, 30 हैं या 100 हैं। ठीक है, 100 पूरी सर्चेज हैं। तो ये ना एक रफली जो है ना एक रिजल्ट होता है, चाहे ये गूगल की तरफ से है, लेकिन ये फ्री वाला टूल है। ठीक है, तो इसलिए गूगल एक रफली एस्टिमेट दे देता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये सिमिलर कीवर्ड्स हैं, उनके वो आगे सर्चेज दिखा रहा है, इसके 24 हैं, इसके 12 हैं, इसके भी 12 हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट दिखा रहा है। अब ये सिर्फ मतलब ये सर्विस ऐसी है जो कि लाहौर में लोग कम सर्च आउट करते हैं, क्योंकि इसका इतना ट्रेंड नहीं है कार सर्विस इन लाहौर का, इसलिए उसकी सर्चेज भी कम है। ठीक है जी, तो ये था आज तक का लेक्चर, और कल इंशाल्लाह हमने बल्कि कल नहीं, नेक्स्ट वीक हमने होम पे स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर्ली वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स को और इन सारी टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, और उससे पहले हमने जो है ना वो साइट ऑडिट सीखना है कि साइट ऑडिट कैसे करते हैं। जब क्लाइंट आपको नई वेबसाइट देता है एसईओ करने के लिए, तो उसका ऑडिट कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं और कौन कौन से चेंजेस हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, और बाकी का इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक कमिंग मंडे से करेंगे। ठीक है।